हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 चैनल पर। जल्दी से सभी लोग जुड़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि आज फिर से हम लोगों को नंबर सिस्टम का अगला पार्ट पढ़ना है जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आप लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल भी हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थी और उम्मीद करता हूं कि वो चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो एक बार फिर से वही टॉपिक हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है और ये 4-5 दिन कम से कम हम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ना है जब तक नंबर सिस्टम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। तो यहाँ पे कौन कौन जुड़ चुका है? विकास 100 आ चुके हैं, कविता के आ चुकी हैं, गुड मॉर्निंग। जल्दी से सभी बच्चे लोग आ जाओ तो यार हमको भी मजा आ जाता है, फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाते हैं तो और मजा आता है ना यार। तो नंबर सिस्टम में कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन शुरू किया था, लेकिन क्लासिफिकेशन में ही हम लोगों ने एक चीज सीखी थी, रिकरिंग डेसिमल यानी कि आवर्त दशमलव। तो वो हमारा थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ गया था क्योंकि बहुत रिकरिंग डेसिमल को डिटेल में समझना जरूरी था क्योंकि एफएसएसएआई के लिए रिकरिंग डेसिमल से लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वो करना तो भाई साहब बनता ही है। तो रोहित जाधव भी आ गए हैं, मारूफ अंसारी भी आ गए हैं, वीना मौर्य भी आ गई हैं, गुड मॉर्निंग। और श्रद्धा त्रिपाठी, बबीता श्रीवास्तव, चेष्टा शर्मा, करमजीत सिद्धू। यार तुम लोग कॉपी पेन लेके तो बैठते हो ना, बिना कॉपी पेन के तो नहीं बैठ जाते हो कि बस देख रहे हो। कॉपी पेन लेके बैठो, नोट्स बनाओ। मैं नोट्स वाली पढ़ाई करा रहा हूँ कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब में आपको कम कंटेंट मिल रहा है, मैं सारी चीजें आप लोगों को यूट्यूब पे देने वाला हूँ बहुत अच्छे से डिटेल में। जितने भी चैप्टर कराऊंगा सब जबरदस्त तरीके से कराऊंगा मेरे भाई। तो वीना मौर्य गुड मॉर्निंग, जय हिंद ललिता, जय हिंद भैया, जय हिंद अवनी, मनीष, नेहा झा, रितिका, वाईडी, सभी बच्चों को नमस्कार, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आर्यन दीक्षित, सगुस्फा, आरफीन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो बच्चे लोग एक बार हल्का सा रिवाइज करा दूं तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है नंबर सिस्टम में। हम लोगों ने प्लेस वैल्यू एंड फीस वैल्यू पढ़ी थी सबसे पहले, अंकीय मान और जातीय मान, उस पे हम लोगों ने एक दो क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद फिर मैंने क्लासिफिकेशन डिटेल में बताया था कि आखिरकार हम किस किस नंबर पे डिटेल में करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फिर रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा था, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ी थी, डिटेल में पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने रिकरिंग डेसिमल के कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस किए थे, काफी क्वेश्चंस किए थे। ये भी क्वेश्चन किया था, ये भी क्वेश्चन किया था, ये भी क्वेश्चन किया था, काफी क्वेश्चन किए थे और ये वाला क्वेश्चन दिया था आप लोगों को होमवर्क में। तो मेरे ख्याल से इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने दे ही दिया होगा। नहीं दिया था तो जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का उत्तर देके बता देना, फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। राशि गुड मॉर्निंग, निपुण, गमित, करमजीत सिंह गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। आयान खान जय हिंद भैया, रीत डोमोर बहुत बढ़िया। चार में से एक नहीं, -1। देखो जो तो तुमने दो क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन सही, तुम्हारे 4 नंबर आ गए। एक क्वेश्चन गलत, तुम्हारा 1 नंबर कट गया। तो दो क्वेश्चन में तुम्हारे टोटल 3 नंबर आए, ये मतलब होता है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था। अमृता सोम इस क्वेश्चन का आंसर देके बता दीजिए जल्दी से। विनय प्रताप जी गुड मॉर्निंग भैया, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देके बता दो यार। मैंने तो वैसे तो कल इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए थे, अब जरा इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट कीजिए। क्या उत्तर आएगा इस क्वेश्चन का, बताना चाहेंगे आप लोग या हम ही बताएं? तो आपको याद होगा ये फ्रैक्शन में कितना लिखा होता है, 16 सही 6/9, जिसको डिवाइड करके हम कितना लिख देते हैं, 2/3। सबको पता है ये हो जाता है 16 सही 2/3। और अगर इसको देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है यार, इसका भी तुम्हें पता ही है, 6/9 हो जाएगा। 6/9 का मतलब 2/3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा आपका 50/3, और इसको कैलकुलेट करोगे 3 एकम 3 2 5/3। कैलकुलेट करने पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 250/9 हो जाएगा। 250/9 कैलकुलेट करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। 9 दूनी 18 के बाद 7 बचता है और 70 हो जाता है, 9 7 63 हो जाता है। तो 27 दशमलव समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 100% सही है। सम्राट भैया गुड मॉर्निंग, रीम डाम और गुड मॉर्निंग। चलो भैया ठीक है, अमृता सोम गुड मॉर्निंग, विनय प्रताप, असनाथ भैया गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां तक की पढ़ाई हम लोगों की कल हो चुकी थी, लेकिन अब हम लोगों को बहुत आगे तक जाना है, नंबर सिस्टम को बहुत आगे तक लेके जाना है। तो ये आपका रिकरिंग डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से हो गया मेरे भाई। तो बढ़ते हैं आगे। देखो इसके बाद मैंने कहा था कि जो आपके इंटीजर्स होते हैं, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इन्हें हम और भी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक सबसे पहला पार्ट होता है इवन एंड ऑड नंबर्स। बच्चा लोग नोट्स बनाते जाना, बहुत काम आएगा आपके, बहुत ज्यादा। ठीक है, करमजीत जी इंग्लिश में भी क्वेश्चन देंगे, परेशान मत होइए। इवन एंड ऑड नंबर जिसे हिंदी में कहा जाता है सम एवं विषम संख्या। क्या कहा जाता है? सम एवं विषम संख्या। तो मेरे भाई अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो सिंपल सी बात है कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, वो नंबर हमारे इवन नंबर कहलाते हैं, डिविजिबल बाई 2। और ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2, वो नंबर हमारे कौन से कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं।
जैसे इवन नंबर की बात करें तो जब लास्ट डिजिट क्या होगी, 2 4 6 8 ये सब। और अगर इसकी बात करें तो लास्ट की डिजिट क्या होगी, 1 3 5 7 9 ये सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया ललिता, बहुत बढ़िया, यही तो जुनून चाहिए पढ़ाई में। ठीक, गुड मॉर्निंग अलका दुबे। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं हमारी सम संख्याएं कहलाती हैं, और ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वो संख्याएं हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, अभी यहीं से स्टार्ट किया है। जो कल वाला होमवर्क था, क्वेश्चन वो वाला डिस्कस किया था, और इसके बाद इवन एंड ऑड नंबर्स में हम लोग आ चुके थे। ठीक है, वाह 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 संतोष भैया, सही है भाई, सही है भाई। ठीक है, तो इवन ऑड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछना भूल गया, मैं हमेशा पूछता हूं तुम लोगों को। कल मैंने पढ़ाया था रेशनल और इरेशनल नंबर। आप सभी बताएंगे पाई क्या है, पाई क्या है, रेशनल या फिर इरेशनल, और उसके बाद बताएंगे 22/7 क्या है, रेशनल या इरेशनल नंबर। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है, आपको यह बताना है कि पाई जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। इसके बाद आपको यह बताना है कि 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, यह बता दीजिए। ठीक बच्चे लोग, आप लोगों से कहेंगे नहीं तो आप लोग करोगे नहीं क्या? क्या? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, 3 काम करने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो की लिंक को शेयर, इतना कर दीजिए तो हमारी फीस वसूल हो जाती है। यही गुरु दक्षिणा होती है कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम भी आ चुके हैं क्लास में, रजनी यादव, बहुत बढ़िया। तो संगीता का आंसर इरेशनल है। अंकित झा, गुड मॉर्निंग। बच्चे लोग आंसर देना शुरू करिए, जल्दी से जल्दी से आंसर देना शुरू करिए। अनुष्का सिंह का भी कहना है इरेशनल है पाई। ओके ओके ओके, ठीक है, शेयर कर दो भाइयों। हाँ यार, शेयर वेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, इतना काम तो करते रहना है। तो बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो पाई को रेशनल नहीं कहा जाता है, इरेशनल कहा जाता है, जबकि 22/7 जो है वो रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। अब आप कहोगे सर जी ये तो बराबर होते हैं, पाई बराबर 22/7 पढ़ते आए हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि पाई जो है वो 22/7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, यानी कि लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। याद रखिएगा जिंदगी भर कि 22/7 जो है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बल्कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो हम पाई बराबर 12/7 अप्रोक्सीमेट में लिखते हैं। अगर पाई पूछा जाता है तो पाई एक इरेशनल नंबर है, 3.14 के आगे बहुत अंकों तक दशमलव जाता है, लेकिन 22/7 तो p/q के फॉर्म में लिखा है, तो वो तो भाई रेशनल हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने रेशनल इरेशनल क्लियर कर लिया, इवन ऑड क्लियर कर लिया। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से करवाना चाहता हूं इवन एंड ऑड के, देखते हैं कितने कर पाते हैं आप लोग। शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कोशिश करना कि सत्य वचन आंसर दिए जाए। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही थे यार, सब लोग मेहनत कर रहे हैं इस बैच की, बहुत बेहतरीन। नेहा झा, चेस्ता, बबीता, नवधा, राशि, यहां सम्राट, अंशु, पूजा तिवारी, रंजीत, राइडर, बहुत बढ़िया। चलो आंसर बताओ। अंशुराज गुड मॉर्निंग। बच्चे लोग सेशन को शेयर भी करना है। चलो जल्दी से आंसर बताओ, इसका क्या होगा। भाई साहब अगर यहां से पढ़ लिया तो एफएसएसएआई के अलावा बहुत सारे आपके एग्जाम क्लियर होने वाले हैं। जितने भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, नंबर सिस्टम हर जगह काम आएगा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी साक्षी पांडे। आप रेगुलर पूरी क्लासेस देखिए, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप कोई भी फॉर्म फिल कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन का उत्तर बताना है मेरे भाई कि यदि x एक सम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी। तो आंसर आने शुरू हुए, बी आ रहा है, लोगों का बी आ रहा है, और यहां पे भी बी आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों का सी भी आ रहा है। अनिशा गुड मॉर्निंग। कुछ लोगों का सी भी आ रहा है, तो ये सी क्यों आ रहा है, ये सी क्यों आ रहा है। x एक सम संख्या है, हमने मान लिया x एक सम संख्या क्या है, 2। हमें चाहिए क्रमागत विषम संख्या, तो क्रमागत सम संख्या पूछोगे तो 4 मिलेगी। अगर क्रमागत सम संख्या पूछी जाएगी तो 4 मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्रमागत विषम संख्या। तो 2 के बाद की क्रमागत यानी कि जस्ट अगली वाली विषम संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। 3 कब आता है, जब हम 2 में 1 जोड़ते हैं, यानी कि हमें करने की क्या जरूरत है, बस x में 1 जोड़ देना है। जब x में 1 जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, x + 1, दैट्स इट,
खत्म काम, खत्म खत्म, खेल खत्म हो गया, आराम से हो गया। गुड मॉर्निंग भैया राजू ताना, गुड मॉर्निंग। समझ में आ गया बच्चे लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर जाओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से प्रस्थान कर दो। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। रीना स्वयं, जिनको भी ये डाउट है जो x+2 आंसर दे रहे हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछ लूं कि कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, x एक इवन नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, तो जवाब होगा x+2। अगर ऑड नंबर पूछूंगा तो हमें दो ऐड करने की जरूरत नहीं है, केवल एक ऐड करने की जरूरत है, क्योंकि जब इवन नंबर हमने दो लिया है तो दो का अगला ऑड नंबर 3 होता है, तो दो में केवल और केवल एक जोड़ने की जरूरत है, तो कितना हो जाएगा? 3। क्लियर है भैया लोग? अरे बताए दो जल्दी से, बताए दो जल्दी से। ठीक है, आई एम फ्रॉम नेपाल, करण जोशी। अच्छा, नेपाल से तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया यार। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है, इसका भी आंसर जल्दी से बता दो। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए। विकास साहु x+2, x+1 होगा यार। करमजीत, रितिका, अवनी, जल्दी से बताओ इसका उत्तर क्या होगा। क्लियर, वेरी गुड। इसका आंसर मजा आ रहा है यार, पूरी मैथ्स सिखा दूंगा तुम लोगों को। तुम लोग एफएसएससीआई का फॉर्म फिल करो, मैथ्स वाला पोर्शन हम कवर करा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप और किसी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो मैथ्स तो मेरे भाई हर जगह काम आती है, हर जगह काम आती है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे ना, सिलेक्शन पोस्ट में आपकी मैथ्स आनी है, वहां पे भी काम आएगा। जीडी में मैथ्स आनी है, वहां पे भी काम आएगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे एफएसएससीआई तो हम करवा ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, डी आ रहा है सबका, सबका डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है। वेरी गुड, सीख गए मतलब तुम लोग, बहुत है बेहतरीन। सुनो जरा, यदि x और y सम संख्याएं हैं तो निम्न में से कौन सी एक विषम संख्या है। इसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ाना है बहुत कुछ, आज डिविजिबिलिटी भी कराऊंगा और डिविजिबिलिटी पे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो जुड़े रहिए, मजे से पढ़ते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज भी और अगली क्लासेस में भी। देखो, यदि x और y सम संख्याएं हैं तो x बराबर हमने एक छोटा सा सम संख्या ले ली 2, और y बराबर हमने एक छोटी सी सम संख्या ले ली 4। दो छोटी सी संख्या ले ली, ठीक। अब अगर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं तो x की पावर y लिखा है, यानी कि 2 की पावर 4 लिखा है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 होता है, और क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी विषम संख्या है, तो 16 तो सम संख्या है। पहला ऑप्शन गलत, अरे गलत गलत, टाटा बाय बाय, गलत। बी नंबर की बात कर लो। उसके बाद x इंटू वाई दे रखा है, x इंटू वाई की वैल्यू 2 गुणे 4 करोगे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। 8 भी जो है वो इवन नंबर है, ये भी गलत। सी ऑप्शन को चेक करोगे, सी ऑप्शन को चेक करोगे तो जब सी ऑप्शन को चेक करोगे तो 2 करोगे, 2 प्लस 4 करोगे, और 4 दूनी 8 करोगे, कितना मिलेगा? 8 4 12, 12 2 14, 14 मिला, वो कि एक इवन नंबर होता है, ये भी ऑप्शन गलत। डी ऑप्शन को चेक करो, तो डी ऑप्शन को चेक करोगे तो 2 प्लस 4 प्लस 1 कितना मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका 100% सही हो जाएगा। यस यस यस, राइडर बॉय, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। नंबर सिस्टम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम में नंबर सिस्टम ना पूछा जाता हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस के लिए, यूपी पुलिस के लिए, यूपीएसआई के लिए, और एफएसएससीआई में तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हर एक एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाइयों। चलो, बहुत है बेहतरीन, आगे बढ़े। अब थोड़ा इसमें आ जाओ, बड़ा कंफ्यूजन होता है जिंदगी में, ये कंफ्यूजन कभी दूर ही नहीं होता लोगों का, है बहुत परेशान होते हैं बच्चे लोग, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर कैसे होगा कैसे होगा। सुनो जरा, आज इसका भी कंफ्यूजन दूर करते हैं। एक चीज होती है भैया जी अभाज्य संख्या, ठीक है, और एक चीज होती है भैया जी भाज्य संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। ठीक, होता क्या है कि जो आपके नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, इन्हें हम फिर से और भी कैटेगरी में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो अगर हम अपने नेचुरल नंबर को कुछ पार्ट्स में बांटें तो एक पार्ट तो आपका चला जाता है प्राइम नंबर में, और एक पार्ट आपका चला जाता है कंपोजिट नंबर में, और एक पार्ट आपका किसी में भी नहीं जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। संगीता, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप x बराबर 2 y बराबर 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। ठीक है, रुचि गर्ग, जी हाँ, यही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन और भी टफ आते हैं, ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आसान आते हैं। अभी मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, सब क्वेश्चन करेंगे, लेवल सब करेंगे, परेशान मत हो। अब बात करो प्राइम एंड कंपोजिट के अलावा एक और कौन सा है, तो देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, सुनिएगा। नंबर which have only and only
टू फैक्टर्स, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या होती है? मोर देन टू फैक्टर। हिंदी भी बताएंगे, सब्र रखिए। मोर देन टू फैक्टर्स। बहुत प्यार से सुनिएगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, मैं कह रहा हूं कॉपी पेन लेके बैठ जाओ बस। यूपी अड्डा पे दोपहरी 2 बजे होगी, ठीक है? सुनो जरा, सुनो जरा ध्यान से। वह संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर यहां पे एग्जांपल की बात करें तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं भाई साहब। और अगर यहां पे मोर देन टू फैक्टर की बात करोगे तो कौन से नंबर हो जाएंगे? 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये कैटेगरी हमने छोड़ रखी है। कोई बताएगा यहां पे क्या नंबर लिखना चाहिए? अरे भैया बताइयो, बीच में कौन सा नंबर लिखना चाहिए? आज ये एग्रीकल्चर वाले बच्चे क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों तक। हाँ जी, बताओ जरा, कोई बताना चाहेगा आखिरकार क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बीच में कौन सा नंबर लिखा जाएगा? एक पार्ट हमने बांट दिया रेशनल नंबर में, एक पार्ट हमने बांट लिया, सॉरी एक नंबर बांट दिया प्राइम नंबर में, एक बांट दिया कंपोजिट नंबर में। बीच में कौन सा नंबर आएगा जो कि ना तो प्राइम में लिया गया ना तो कंपोजिट में लिया गया? नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है बताओ, देखते हैं कितने होशियार हो। अरे दादा रे, अरे दादा रे, इवन ऑड, कुछ भी मतलब कुछ भी मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। अरे दादा, यहां पे नंबर आएगा 1। यहां से आपके प्राइम और कंपोजिट बटना शुरू करते हैं। देखो ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया, ये कंपोजिट हो गया, ये प्राइम हो गया, ये कंपोजिट हो गया, इसी तरह। लेकिन 1 को ना तो हम प्राइम में रखते हैं ना तो हम कंपोजिट में रखते हैं, क्योंकि हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम कहलाता है। तो 1 के 2 फैक्टर तो है नहीं, 1 का तो खुद वो फैक्टर 1 है। और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं। तो 1 के ज्यादा फैक्टर है नहीं, केवल एक ही फैक्टर है। तो सिंपल सी बात है, 1 को ना तो हम प्राइम में रखते हैं ना तो हम कंपोजिट में रखते हैं। जीरो वालों सुधर जाओ, हमने नेचुरल नंबर को बांटा था। होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं मेरे भाई? 1 से स्टार्ट होते हैं। क्लियर हो गया? प्राइम और कंपोजिट में कंफ्यूजन तो नहीं है ना बच्चा लोग? जीरो नहीं हो सकता सर, वही मैं भी कह रहा, जीरो नहीं हो सकता। कविता का आंसर सही था। रजनी यादव, तुमने इतने सारे नंबर लिख डाले, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है। जीरो नहीं लेना है, ठीक है? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई लोग? बोलो, प्राइम कंपोजिट सारा कंफ्यूजन दूर, ठीक? कुछ बच्चे कह रहे हैं को प्राइम, तो को प्राइम में मैं थोड़ा सा समझा दूं आप लोगों को, यहीं पे समझा दूं। इसको हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 9 आएगा क्या? जी हाँ बबीता, 9 को भी 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो 2 भी फैक्टर है उसका। मतलब 9 के क्या फैक्टर है? 1 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 9 भी फैक्टर है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। पूजा सिंह गुड मॉर्निंग। दो से टूट ना जाए, 2 से ज्यादा फैक्टर की एक संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है? जैसे 4 है तो 4 को हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 11 की बात करें तो 11 केवल 1 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा, बस। ठीक हो गया? हाँ जी ललिता, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा को प्राइम भी बता दूं। कई सारी चीजें होती हैं वो आपके काम की नहीं है, क्योंकि को प्राइम में एक चीज होती है रिलेटिवली प्राइम, भी नाम से भी जाना जाता है। तो को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं मेरे भाई, ओनली हैव सेट ऑफ 2 नंबर। अगर डेफिनेशन लिखना है तो सेट ऑफ 2 नंबर, सेट ऑफ 2 नंबर विच हैव HCF इज 1। अंग्रेजी डेफिनेशन सही नहीं लिखी होगी, मैं मतलब समझा दूं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, ऐसी 2 संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो, ठीक? ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी कॉमन गुणनखंड ना हो वो हमारी क्या कहलाती है? को प्राइम। हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्याएं।
सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि दोनों संख्याएं एक दूसरे से भाज्य हों, जैसे कि 2,3 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 9,11 इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 2,7 इनका भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर 2,8 लोगे तो इनका 2 कॉमन फैक्टर है, यानी कि इसको नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है। हाँ यार, लाइक शेयर करते जाओ, थोड़ा सा अच्छा लगता है यार। इतनी मेहनत से इतनी बारीकी वाली चीजें सिखा रहे हैं तुम लोगों की, एफएसएसएआई या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इतने मेहनत से एक एक पॉइंट समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट, छोटे से छोटा पॉइंट। देखो ये सहबाजी भी सिखा दिया तुम लोगों ने, कहा गलत एग्जाम्पल भी दिखा दिया कि ये नंबर गलत होगा, ये नंबर इसमें नहीं लिया जाएगा, ये वाला सही होगा, क्यों होगा सही, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। तो कम से कम आप लोगों का इतना फर्ज तो बनता है ना यार। ऐसे खान वालेकुम सलाम, इतना फर्ज तो बनता है, चाहे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हों चाहे एसएससी वाले बच्चे हों। लेकिन अगर इतना फर्ज करोगे, जितने भी ग्रुप्स में आप ऐड हो, जल्दी से अगर सेशन को हर जगह पे शेयर कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, और हमको भी खुशी होगी कि हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं तो आप लोग रिजल्ट दे रहे हो। ठीक, इतना करेंगे ना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। देखो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर से रिलेटेड। क्या पॉइंट्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कह रहा हूं ना, नोट्स बनाते चलो, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। जी हां शैडो, सही है, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। देखो, ओनली 2 इज इवन प्राइम नंबर। 2 एक इकलौता अभाज्य संख्या है जो कि सम है। ठीक, वेरी गुड संगीता, थैंक यू। लेकिन यार संगीता, हमें भी क्लास में थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए ना, क्लास में बच्चे होने चाहिए ज्यादा। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 4 होती है। पहला विषम अभाज्य संख्या जो है वो कौन सी है, भाज्य संख्या। पहली विषम भाज्य संख्या जो है वो कौन सी है। इसके बाद मेरे भाई ये तीनों पॉइंट जरूर से जरूर रट लेना, आपके लिए बहुत काम का है। ये जो 3 पॉइंट्स आपके लिए लिखे हुए हैं ना, बहुत ज्यादा काम के हैं, बहुत ज्यादा काम के हैं। तो इन तीनों पॉइंट को जल्दी से छापो, जल्दी से याद कर लेना। क्या है कि 1 से लेके 50 तक कुल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और अगर 1 से लेके 200 तक की बात करेंगे तो कुल 46 अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिनको भी मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। ठीक, ये तीनों पॉइंट नोट कर लिए, आगे बढ़े हम लोग। हिना फिरोज खान नमस्कार, आयुषी पुंदिर, बहुत बढ़िया। तो ये तीनों पॉइंट जरूर याद कर लिएगा, क्योंकि इसको निकालने के कोई तरीके नहीं होते, हमें यही याद करना पड़ता है कि अगर हम 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्या के काउंट करेंगे तो कितना मिलेगा, 15, और यहां पे करेंगे तो 25, यहां पे करेंगे तो 46। ठीक है, हो गया। चलें एक क्वेश्चन इस पे भी करना चाहेंगे आप। 60 से 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 60 से 100 तक के बीच की कुल कितनी अभाज्य संख्या है, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दीजिए, 60 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कौशिक पाकरे गुड मॉर्निंग भैया, दीपक गुड मॉर्निंग। इसका आंसर निधि शुक्ला 25/8। सर फेज 9 की क्लास वो दूसरे टीचर लेंगे, वो दूसरे टीचर लेंगे। एसएससी में चैनल में बहुत सारे टीचर है, सबको अलग अलग काम सौंपा गया है। लेकिन अगर तुम हिमालय अगर फेज 9 की तैयारी कर रहे हो तो भी तुम इस वाले बैच को कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। नंबर सिस्टम तो वहां पे भी आ रहा है ना। ये 25 आंसर दिया था निधि शुक्ला ने, डिलीट भी कर दिया क्योंकि 25 तो सही बात है, पॉसिबल ही नहीं है यार। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो, ऑल इन वन का 8 आ रहा है, कुछ लोगों का 8 आ रहा है, कुछ लोगों का 9 आ रहा है। ध्यान से समझना वरना गलतियां तो होनी है भाई साहब, होनी है। सुनो जरा, अगर मैं बात करूं 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, आपने अभी अभी देखा कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, देख सकते हो। 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। कितनी भैया, 25। ठीक है, उसके बाद आपने ये भी पढ़ा कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो जवाब आएगा 15। जवाब आएगा 15।
इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि अगर हम 50 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं को काउंट करेंगे तो आखिरकार कितनी आ जाएंगी? केवल और केवल 10 आ जाएंगे, केवल और केवल 10 आ जाएंगे। तो 50 से 60 तक तो 10 आ गई हैं। अब हम जरा ये देख लें कि 60 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 60 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? सॉरी ये निकालनी है ना, तो उससे पहले हमें निकालनी पड़ेगी 50 से 60 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं। सबसे पहले नंबर कौन सा चेक करोगे? 51, जो कि नहीं होता। 52 को चेक करने की जरूरत नहीं है, 53 को चेक कर लो तो पहली अभाज्य संख्या मिल जाती है 53। ठीक है, 54 नहीं हो सकता, 55 नहीं हो सकता, 56 नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोगों ने लिखा है भैया जी 57। लिखा है ना, ईमानदारी से बताना, लिखा है ना 57। 57 नहीं होता भैया जी। 57 को 3 से डिवाइड करके देख लो, 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। चाहे 19 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, तो डिवाइड नहीं हो जाता है मतलब। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। 57 के बाद 58 को तो चेक करोगे नहीं, इवन नंबर है। उसके बाद किसको चेक करोगे? 59 को। जब 59 को चेक करोगे तो 59 जो है वो हमारा क्या होता है? इवन नंबर, सॉरी क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो 50 से 60 तक कितने मिले? 2। 50 से 100 तक कितने मिले? 10। यानी कि 60 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। बहुत बढ़िया, मजा आई। 57 किसने किसने काउंट किया था? 57 काउंट किया था ना। जब 57 काउंट किए होगे तो उसका आंसर 7 आ रहा होगा, लेकिन है ना। निधि शुक्ला ठीक है, रीना, स्वयं, चेस्ता, देवोजीत भैया, जहां गलतियां हुई थी वो गलती जल्दी से जल्दी सुधार लिया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। 8 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ये देखो राइडर बॉय, तुमने गलती कर दी ना, 7 आंसर दे रहे हो, गलत बात है। 57 प्राइम नंबर नहीं है। और बच्चे लोग जल्दी से सेशन को शेयर करो यार, क्लास में बड़े कम बच्चे हो यार, ये गलत बात है। आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो तो मत करो, हम अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो तो मत करो, लेकिन अगर लग रहा है कि सर मेहनत से अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, पूरा टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम शेयर कर दो यार। राजू ग्रेट, मजा आया, मौज हुई, समझ में आ गया। आंसर कितना था? 8। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए यार। नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, इनको नोट कर लीजिए, ये अभी भी काम आएंगे और एवरेज चैप्टर में भी काम आएंगे। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके बहुत काम की चीज है। इसके बाद पढ़ाऊंगा आप लोगों को डिविजिबिलिटी। क्या पढ़ाऊंगा? इसके बाद आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिविजिबिलिटी, विभाजन के नियम। बबीता, ये तो याद करने पे डिपेंड है बेटा, ओरली निकाल सकते हो कि आपको पता है कि 50 से 100 तक के बीच में 15 होंगे, 10 होंगे, 10 में से 2 घटा दिया, 8, ओरली आंसर आ सकता है बेटा। ठीक, चलो। हाँ जी, स्वप्निल थ्रोट, बिल्कुल स्वप्निल थोराट, ओके। डी, तो मेरे भाई इसको भी नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्या है ये? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? एन, एन प्लस 1/2। प्रथम एन सम संख्याओं का योग कितना होता है? एन, एन प्लस 1। प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है? एन स्क्वायर। और प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? n/6, n प्लस 1, 2n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या हो जाता है? n, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। यहां तक छाप लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इस पे एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी लोग देने वाले हैं। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए जल्दी से। ओसामा बिन लादेन, लव यू टू मेरे भाई। यार ढंग से पढ़ो यार, तुम लोग अच्छे से पढ़ो ना, मौज हो जाएगी, सच में बता रहे हैं। ये जो FSSAI का बैच बनाया है ना यूट्यूब पे, हर जगह नहीं पढ़ाया जाएगा। इतना जबरदस्त तरीके से मैथ्स पढ़ाऊंगा। SSC वाले में मैंने लास्ट टाइम पे MTS की क्लास ली थी, तो MTS में मैंने केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी क्योंकि कम दिन थे। यहाँ पे मैं अभी आपको पूरे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद आपको पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग होगी। तो बस आप लोगों से यही गुजारिश है कि कृपया करके डेली लाइव आ जाया करो 10 बजे से 11 बजे तक। ठीक, इतना कर लिया करो। उसके बाद तुम्हें समझ में ना आए, मैथ्स ना आए, तो उसके बाद फिर तुम जो कहना हो कह सकते हो। अभिषेक कुमार जय हिंद भैया। राजू ताना भगत जय हिंद भैया। है भैया, थोड़ा सा यार कम से कम जितने बच्चे हो उसका डबल कर दो तुम लोग यार। अब हमें लग रहा था कल चलो पहले दिन है, परसों पहला दिन था, अब तो बढ़ना चाहिए क्लास में यार। पूजा सिंह ने आंसर दे दिया भैया 210, हमने ऑप्शन नहीं दे रखे, जाओ। राघव राजपूत का आंसर 385 है भैया। बताओ अब कैसे माने, किसका माने? तुम बताओ, जिसका मान ले उसका मान ले, तुम कही दे उसी का मान लेंगे हम, हैं? रजनी यादव भी 210 दिए हैं भैया। राघव राजपूत 2 लोगों ने 210 दिया है। अब कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा?
सब बढ़िया, एफएसएसएआई का फॉर्म भरे हो ना? ठीक, थैंक यू ओसामा बिन लादेन, थैंक यू सो मच। तो फैला दो पूरे तमिलनाडु में कि मैथ की क्लास करनी है तो खान सर की क्लास करनी है, खान सर की क्लास करनी है। सुनो जरा, अभी अभी आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा, एक फार्मूले में जरा ध्यान दियो, क्या दिया हुआ था? एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर दिया, यानी कि कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर से लेकर कहां तक? एन स्क्वायर तक। उसके लिए ये फॉर्मूला है। कहां से स्टार्ट होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है जी हाँ, असिस्टेंट में ही सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स है, असिस्टेंट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स है मेरे भाई। तो ये तो सर जी 11 से दे रखा है, आपने फार्मूला लिखवाया है 1 से, जो फॉर्मूला लिखवाया वो 1 से स्टार्ट करवाया गया, और ये वाला जो है वो कहां से स्टार्ट है? 11 से। कोई इशू नहीं है, आप एक काम करो ना, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेकर 20 तक के स्क्वायर का सम निकाल लो। बहुत बेहतरीन तरीका है, वरना स्क्वायर निकाल के सबको ऐड भी कर सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 11 के स्क्वायर पता है, 12 के स्क्वायर पता है, 13 के स्क्वायर पता है, 14 के स्क्वायर पता है, 15 के स्क्वायर पता है, 16 का सबका पता है, उठा के ऐड कर दो, ये भी काम कर सकते हो। लेकिन काहे करें? तो फॉर्मूला हम सीख काहे को रहे हैं, ये करिए। उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, 10 तक की हमें जरूरत नहीं है, तो 10 तक के स्क्वायर को घटाए दो, आंसर मिल जाएगा। ठीक, अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है मेरे भाई? n/6, n+1 और 2n+1। डायरेक्टली फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर देना, बस बस। यहां पे n की वैल्यू कितनी हो गई? 20, तो 20/6 कर देना, गुणे 20 + 1 21 हो जाएगा, 20 दूनी 40 और 1 41 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, 10 रखोगे 10/6 हो जाएगा, 10/6 रखने के बाद 10 और 1 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 21 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर ले लीजिए, बस आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। 3 दूनी 6 होगा, 3 7 21 होगा, 2 पंचे 10 होगा। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 3 दूनी 6 होगा, 3 7 21 होगा, 2 पंचे 10 होगा। यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 7 पना 35, 35 से कम 35 के 5, कैरी 3, 35 चौके 140, 143, 143। ठीक है, सही कर रहे हैं ना? ओके रुक जाओ, गलत किया है। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 बचा, 2 से डिवाइड करोगे 10 बार जाएगा, तो 7 कम 7, 7 चौके 28 ये आएगा। और यहां पे 35 385, 385 माइनस कर दीजिएगा, तो यहां पे मिल जाएगा 5, यहां पे मिल जाएगा 8, और यहां पे मिलेगा 7 में से 3 जाएगा 4, 2485 आपका फाइनल आंसर मिलेगा। वेरी गुड यार, बहुत सारे, अभी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है। राजू ताना सही है, शेडो गलत है, राइडर गलत है, सम्राट ज्यादा डिजिट लिख दिए हो, 2845 करेक्ट है, लवकुश विश्वकर्मा का सही है, असनाथ प्रेरणा गलत है, ऑल इन वन सही है, रितेश जेना सही है, ऑल इन वन गलत है मेरे भाई, अनीशा सही है। ठीक है, कंफर्म हो गया, मजा आई, मौज हुई, सिंपल सा था। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो तो बता देना मेरे भाइयों, मैं तुमको गणित सिखा के मानूंगा। हमने भी शपथ ली है कि तुम लोग को गणित सिखा के मानेंगे। ठीक है, असिस्टेंट के लिए जो बच्चा पूछ रहा है एफएसएसएआई में, सबसे ज्यादा अच्छी पोस्ट आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट, और जिसके लिए मैथ्स जो है वो 20 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जिस एग्जाम में भी मैथ्स आती है, नंबर सिस्टम हर एक जगह आता है, मजा आ जाएगा। ठीक है, टाइपिंग रॉन्ग हो गई थी, कोई बात नहीं। राजू ताना लव यू टू मेरे भाई। देखो जरा, अब बारी आती है बच्चा लोग नेक्स्ट टॉपिक। एक क्वेश्चन आपका वहां से कंप्लीट हो चुका है, जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, 2 क्वेश्चन हो गए क्लासिफिकेशन से, और एक क्वेश्चन रिकरिंग डेसिमल का। डिविजिबिलिटी, स्पेलिंग गलत लिख दे रहे हैं अंग्रेजी में, क्या होगा है? डिविजिबिलिटी जिसे हिंदी में कहा जाता है भैया जी विभाजन के नियम, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मौज हो जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो भैया जी, डिविजिबिलिटी जो हमें पढ़नी होती है ना, वो लिमिटेड नंबर्स की पढ़नी होती है, पूरी दुनियादारी की पढ़नी नहीं होती है। दुनियादारी में कुछ नंबर पढ़ लो, जब कुछ नंबर पढ़ लोगे तो सारे के सारे नंबर खत्म हो जाएंगे, चाहे जिस एग्जाम के। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें भी पता है कि डिविजिबिलिटी हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आता है, सीएचएसएल में भी क्वेश्चन आता है, एफएसएससीआई में भी क्वेश्चन आता है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, पहले ये बता दो। हैं बिल्कुल रेडी, 60-70 बच्चे पढ़ेंगे। दिस यूज एसएससी जीडी में भी बिल्कुल डिविजिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नंबर सिस्टम। डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, रिकरिंग डेसिमल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, कौनो एग्जाम हो। ठीक, तो जीडी के लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर में मैथ्स नहीं है जी, नहीं है।
ठीक है, साक्षी नहीं है, खुश हो जाइए। ठीक, अब जरा अगर हम बात करें कि डिविजिबिलिटी हमें किस किस नंबर की पढ़नी है, तो 2 की पढ़नी है, 3 की पढ़नी है, 4 की पढ़नी है, 5 की नहीं पढ़नी है, 6 की नहीं पढ़नी है, 7 की तो पढ़नी ही नहीं है, 7 की तो पढ़नी ही नहीं है, 8 की पढ़नी है, 9 की तो पढ़नी है, 10 की वैसे तो जरूरत नहीं है, उसके बाद 11 की। यहां तक आपने रूल सीख लिए तो आपकी कहानी आराम से, गाड़ी आपकी चलने लगेगी, आपकी गाड़ी आराम से चलने लगेगी अगर आपने यहां तक सीख लिया तो। ठीक है, सबको भैया लव यू, सबको लव यू टू। ठीक, अब सुनो जरा ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमें सीखना है 2 के विभाजन का नियम। ध्यान से लिखते जाना, मैं कह रहा हूं नोट्स बनाते रहो, गणित की समस्या दूर करवा दूंगा, चाहे जहां गणित पढ़ी हो यहां पढ़ लोगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे। लास्ट डिजिट शुड बी 0 और डिविजिबल, अरे दादा स्पेलिंग बहुत गलत हो रही है, डिविजिबल बाई 2। अंकों का योग नहीं, अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 2 से विभाजित हो। ललिता, रजनी, ओसामा, एसे खान, साक्षी पांडे, रितेश, अनीशा, सुन रहे हो ना मेरी बात, क्या कह रहा है? अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 2 से विभाजित हो, बस बस बस, आगे बढ़ो। अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा सबका, 4 में आ जाओ। सेम कॉन्सेप्ट, लास्ट 2 डिजिट, अभी तक 1 डिजिट थी, यहां पे लास्ट डिजिट थी, लास्ट 2 डिजिट शुड बी 0, 0 और डिविजिबल बाई 4। अंतिम 2 अंक, अभी तक कितने अंक देखे थे? अंतिम 1 अंक देखा था, इस बार अंतिम 2 अंक देखने हैं। अंतिम 2 अंक या तो 0 हो या तो 4 से विभाजित हो। लास्ट नंबर इसी टाइप का 8। लास्ट 3 डिजिट, कितने डिजिट हो जाएंगे इस बार? 3 डिजिट हो जाएंगे भाई साहब। लास्ट के 3 डिजिट जो है वो या तो 0 हो या तो 8 से विभाजित हो। यूपी रॉकी, सब्र कर लो, सब आ जाएगा। अभी तो मैंने केवल डेफिनेशन लिखी है, इसको छापते चलो, उसके बाद एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल करेंगे। और वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन थोड़ा सा कर लो, 16 में भी कर लो। 4 अंक जो है वो आपके 0 हो या तो 16 से विभाजित हो, बस। अब सुनो, जिन्होंने कहा कि सर जी हमको नहीं आया, हिंदी में क्वेश्चन डालो, भी क्वेश्चन तो हमने डाले ही नहीं है, क्वेश्चन तो अभी हमने डाले ही नहीं, हम केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसीलिए आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को पीडीएफ भी मिलेगी। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नहीं कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? अंतिम अंक 2 में अंतिम अंक चेक करना है, 4 में अंतिम 2 अंक चेक करने हैं, 8 में अंतिम 3 अंक चेक करने हैं, 16 में अंतिम 4 अंक चेक करने हैं। अगर ये चेक करना सीख लिया तो सारी समस्याएं खत्म हो गई भाई साहब। सुनो जरा ध्यान से, अरे सुन रहे हो ना? एग्जाम्पल कर लो जरा जल्दी से, फटाक से एग्जाम्पल कर लो। चलो बच्चा लोग, एक नंबर लिख देते हैं, एक्स लिख दिया तो पता नहीं तुम लोगों को किसकी याद आ जाती है। 1 4 5 6 2 3 4। जल्दी से बताओ बच्चा लोग, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? बताते जाना, मैं देखो टिक करवाता जा रहा हूं। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? आगे टिक कर देना है। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होगा? आगे टिक कर देना है। क्या ये नंबर 8 से डिवाइड होगा? आगे टिक कर देना है। क्या ये नंबर 16 से डिवाइड होगा? टिक कर देना। अभी सब समझाऊंगा, सब्र रखिए। गणित की तो ऐसी की तैसी गणित तो आएगी तुम लोगों को, ठीक है? डरना नहीं है, गणित तुमसे डरने लगे इतना मेहनत करनी है तुम लोगों को, ठीक है? बहुत तगड़ा पढ़ा रहे हैं सर, मजा आ रहा है, मौज हो रही है, बहुत बढ़िया। चलो बी ऑप्शन ले लो। 5 7 8 3 2 6 8। इसको भी यही बताना है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है या 16 से डिवाइड, जिससे भी डिवाइड हो यस नो यस नो यस नो कर देना है, ठीक है? चलो ये 2 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल सीख लिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? फिर तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। एक ही काम कह रहा हूं कि बच्चे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो, इतना गुरु दक्षिणा दे दो, ठीक है? साक्षी पांडे पढ़ लो, बहुत एग्जाम में काम आती है मैथ्स, बहुत सारे, और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं सिखा दूंगा मैथ्स, डरने की जरूरत नहीं है, मैं मैथ्स सिखा दूंगा आप लोगों को।
मैं मैथ सिखा दूंगा, आप गुरु दक्षिणा में मुझे लाइव बढ़वा दो बस, सभी लोग इतना करवा दो, उसके बाद ये सेशन डेली चलता रहेगा, हम डेली पढ़ाते रहेंगे आपको। अब अगर यहां पे 2 से पूछा जाए तो डिवाइड होता है, 4 से पूछा जाए डिवाइड नहीं होता, इसके आगे फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा वो 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, जो नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा वो 8 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक, 2 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड, 8 तिया 24, 2 बचेगा, डिवाइड नहीं होता, जब 8 से डिवाइड नहीं होता तो 16 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चे लोग? वेरी गुड, आप लोगों ने सही आंसर दिए। ठीक है, नोट कितने रुपीस में मिलेंगे? नोट्स किसी रुपए में नहीं खरीदने की जरूरत है, आप पढ़ लो, आप बना लो, कुछ भी रुपए खर्च करने की यहाँ पे नोट्स के लिए यूट्यूब पे जरूरत नहीं है बच्चा। ठीक है, क्लियर है, हो गया, अच्छे से समझ में आ गया? ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 7 8 3 2 3 2 3 2 आगे 6 डैश 6 is divisible by 8। तो यहां पे a लिख देते हैं, डिविजिबल बाई 8 फाइंड a। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में बच्चा लोग इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के जो अभी ये लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। इज डिविजिबल बाई 8, जो नंबर लिखा हुआ है 5 7 8 3 2 6 a 6 इज डिविजिबल बाई 8 फाइंड a, करके बताओ। जय श्री महाकाल, लवकुश विश्वकर्मा, मजा आ रहा है? योर टेलीग्राम आईडी सर प्लीज, जो हमारा नाम है, नाम तो पता ही है, उसके आगे मैथ्स बाई हो जाता है बस। हाँ यार, कम से कम वही कह रहे हैं ना, इतना हमको करते रहो। तुम लोगों को देख रहे हो कि मैं मैथ्स बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ यूट्यूब पे। मैं आप लोगों को तब भी बहुत कुछ करवाना चाह रहा हूँ यार, कि तुम लोग की मैथ्स स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि मैथ्स हर जगह काम आएगी। नंबर सिस्टम अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिला है तो नंबर सिस्टम हर एक एग्जाम में काम आता है, तो जब आपको सिखाना चाह रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट करोगे ना? ठीक है, हाँ जी, उत्तर, उत्तर कितना आएगा उत्तर? देखो यार, जब मैंने कहा 8 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आपको केवल ये चेक करना है 6a6। वैसे अगर ऑप्शन से दिया होता तो हमारा और बेहतरीन होता, ऑप्शन से दिया होता तो और बेहतरीन होता ना। ठीक, अब अगर आप यहां पे सब नंबर रख के देखोगे, जैसे अगर आपने 1 रखा तो 8 से डिवाइड किया, 8 सत्ते 56 मिला, 8 सत्ते 56 मिला, 5 रिमाइंडर बचा, 8 सत्ते 56 मिला, यानी कि 1 रखने पे डिवाइड हो गया, 1 रखने पे डिवाइड हो गया यार, हो गया। ए बराबर, अगर मेरे भाई आपने 1 रख दिया है तो ये नंबर हो गया 616, और 616 जो है वो 8 से डिवाइड होता है। 8 सत्ते 56, कितना बचेगा? 5, फिर 8 सत्ते 56, खत्म का। देख लो, 77 बार जा रहा है, 77 बार जा रहा है, 8 सत्ते 56 के 6 कैरी 5, 8 सत्ते 56 5 61, 616 हो गया, ए बराबर 1। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 1 रख सकते हैं। अभी नाम भी बता देंगे, काम भी बता देंगे, सब बता देंगे, लेकिन अभी पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद सब बताते हैं, थोड़ी देर में बताता हूं। ठीक है, तो 1 पे ही जरूरी नहीं है कि आपका आंसर आए। अगर आप 2 रखते हो, अगर आप यहां पे 2 रखते हो तो देखो, तो 8 सत्ते 56 66 नहीं होगा, 3 रखोगे 8 सत्ते 56 नहीं होगा, 4 रख के देखो जरा, 4 रख के देखोगे तो 8 अट्ठे 64 नहीं होगा, लेकिन 5 रख के देखो, 5 रख के देखो, तो जब आप 656 बनाओगे तो 8 अट्ठे 64, 1 बचेगा, 8 दूनी 16, यानी कि 1 बराबर 5 रखने पे भी आंसर आ रहा है। क्यों भाई? 5 रखने पे भी तो आंसर आ रहा है, आ ही रहा है। और इसी तरह से अगर आप 696 करोगे, यानी कि 9 रखोगे, 9 रखने पर भी 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, यानी कि ए बराबर 9 पे भी सेटिस्फाइड करेगा, तो ए बराबर 1 भी हो सकता है, ए बराबर 5 भी हो सकता है, ए बराबर 9 भी हो सकता है, सभी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसामा, लास्ट के 3 डिजिट देखना, वरना बच्चा ये हो जाता है कि नंबर 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, इसलिए 8 से डिविजिबिलिटी के लिए बच्चा लास्ट के 3 डिजिट जरूर चेक करिएगा। ओके, तो 1 5 9 ये तीनों नंबर हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इसके बाद बच्चा आप लोगों को सीखना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है आप लोगों को पता ही होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो, आप लोगों को सबको पता होगा, मुझे बस प्रैक्टिस करानी है, नए नए क्वेश्चंस कराने। ठीक, देखो, नाम बच्चा लोग मेरा पूछ रहे थे, मैं बता दूंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो जाए, फिर नाम भी बता रहा हूं। sum of digits should be
सम ऑफ डिजिट शुड बी divisible by 3। हिंदी वाले बच्चों नमस्कार, सलाम न्यू स्टूडेंट भैया, तो नए स्टूडेंट सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और कसम खा लो डेली लाइव आना है सुबह 10 बजे, डेली लाइव आना है। ए बराबर 1 रख के देखा है 616 होता है, 616 को 8 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाता है, इसलिए ठीक है। बहुत बढ़िया, रजनी यादव बता रही है लेकिन नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी हमारे। हाँ, ललिता ने बिल्कुल सही लिखा है, ललिता का कमेंट देख सकते हैं आप। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, अंकों का योग 3 से विभाज्य तो होना चाहिए। इसी तरह 9 का रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंतिम अंक तो थोड़ी ना चेंज करना था यार, अगर इवन है तो डैश में ऑड आएगा। हाँ जी हाँ, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे अगर हम नंबर को चेक करें, जैसे हम एक नंबर दे दें एग्जांपल में 5 6 7 3 2 1 8 9, हम आपसे पूछे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है क्या, ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या, यस और नो, यस और नो। और एग्जांपल दे दें 5 3 2 1 9 2 1 7, ये नंबर 3 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, ये बताना है। एक और एग्जांपल दे दें 5 7 2 1 8 3 2 1, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, जल्दी से तीनों को बता दो। उसामा, नाम से सर्च करना पड़ेगा बच्चे, नाम से सर्च करना पड़ेगा। हमारा नाम, माय नेम इज खान, सुजाउद्दीन खान, माय नेम इज खान, ठीक। चलो बताओ इसको क्या आंसर आएगा, जल्दी से आंसर बताओ, क्या आंसर आएगा। चलो देखो जल्दी से हम बताते हैं यार, थोड़ा सा जल्दी से कम 60-70 लाइव पहुंचा दो, लास्ट के कुछ मिनट बचे, एक मोबाइलों से और लाइव करवा दो बस, चाहे अपने हो चाहे दोस्तों के हो, जल्दी से लास्ट के कुछ मिनट बचे, जल्दी से करवा दो इतना काम। सम ऑफ डिजिट कर लो, 6 5 11 11 7 18 18 3 21 21 2 23 23 1 24 24 8 32 32 और 9 41, सम कितना मिला 41। फिर से एक बार ऐड करो, 9 8 17 1 18 18 2 20 3 23 7 23 7 30 30 41, 41 जो है ना तो 3 से डिवाइड होता है ना तो 9 से डिवाइड होता है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब आगे 7 1 8 8 2 10 19 और 1 20 20 2 22 22 3 25 5 30, सम कितना मिल रहा है 30 मिल रहा है, यानी कि 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। बच्चे लोग 58 पहुंच चुके हो, 70 बच्चे करने हैं आज, ये टारगेट है तुम लोगों का, 12 बच्चे और जोड़ो, ये टारगेट है, यही गुरु दक्षिणा है। बहुत बढ़िया, इधर 2 1 3 3 6 8 6 14 1 15 15 2 17 17 7 24 5 29, सम कितना मिला मेरे भाई 29, ना तो इससे डिवाइड ना तो इससे डिवाइड, खत्म काम। क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे बोलो जल्दी, सुबह घोष आप भी आ गए हैं, वेलकम भैया, समझ में आ गया। थर्ड भी ओनली 3 से डिविजिबल, 3 से भी कहां डिविजिबल हुआ, थर्ड वाला भी 3 से डिविजिबल कहां है, सेकंड वाला बस 3 से डिविजिबल है। सोमा विश्वास अनुष्का बबीता राघव, यार तुम लोग अपने क्लास में 40 बच्चे कर लो कम से कम, जोड़ो यार जल्दी से। 2 1 3 3 6 8 6 14 1 15 2 17 17 7 24 5 29 मिल रहा है, यहां से जोड़ के देख लो, 5 7 12 2 14 1 15 15 23 3 26 26 2 28 और 1 29 29 मिल रहा है, 29 किसी से भी डिवाइड नहीं होता, ना तो 3 से ना तो 9 से, तो ये काम नहीं चलेगा। प्रभाकर शुक्ला गुरुजी प्रणाम, खुश रहो भैया, बहुत लेट आए हो यार, थोड़ा सा समय से आ जाते मजा आ जाता। ठीक हो गया बच्चे लोग, क्लियर है, ठीक। तो अभी के लिए इतना, इसके बाद जो हमारा 11 का बचा हुआ है, ये अगले बचे हुए हैं, ये अगली क्लास में मिलेंगे, इसी के आगे क्लास आपकी कंटिन्यू होगी कल फिर से इसी के आगे क्लास कंटिन्यू होगी। आपको नंबर सिस्टम डिटेल से पढ़ाया जा रहा है 10 AM से 11 AM, 10 AM से
11 AM नंबर सिस्टम मेरे भाई आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि बस आप लोग अगर नंबर सिस्टम अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये जो हमारा बैच चल रहा है वो किस एग्जाम के लिए चल रहा है, FSSAI, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां पूछा नहीं जाता हो, तो नंबर सिस्टम आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, एडिशन में गलत हो गया था अनुष्का, कोई बात नहीं, ठीक हो गया। तो बस इतना सा काम आपको डेली करना है यार, इतना सा काम। आप लोग टाइम नोट कर लीजिए, क्लास को आके लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद जो भी बच्चा नया आएगा वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब करने के बाद अगर थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहते हो अपने सर का, तो इस वीडियो की लिंक को हर जगह पे शेयर करना ही करना है। इतना हो जाएगा। मजा आया क्लास में? तो इसके बाद आप लोगों को यह बता दिया जाए कि जो भी बच्चा FSSAI का पेड बैच लेना चाहता है तो सभी एग्जाम के पेड बैच बन चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हैं मैथ्स किस किस एग्जाम में आती है, तो जहां पे हमारी फोटो लगी है वहां वहां पे मैथ्स काम आ सकती है। ये वाला यानी कि असिस्टेंट कंप्लीट लाइफ बैच 1 नवंबर से स्टार्ट। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में मैथ्स नहीं आती है, लेकिन आप लोग तब भी इस बैच को परचेज कर सकते हो बहुत ही कम प्राइस में। टेक्निकल ऑफिसर का बैच है, इसमें भी मैथ्स नहीं आती है, लेकिन इसको भी आप मेरे कोड से खरीद सकते हैं। FSSAI जूनियर असिस्टेंट का ये जो बैच है, जूनियर असिस्टेंट में देखो हम मौजूद हैं, यानी कि यहां पे भी मैथ्स आ रही है। पर्सनल असिस्टेंट में भी मैथ्स आ रही है, यानी कि अगर असिस्टेंट वर्ड जुड़ा है तो मैथ्स आ रही है। और ग्रेड 1 जो है ये 12th पास वाला बच्चा भी फिल कर सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये सभी के सभी बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको इन किसी भी बैचेस में एडमिशन लेना है, आपने FSSAI का फॉर्म फिल कर रखा है, टेस्ट सीरीज लेनी है, टेस्ट सीरीज के अलावा ई बुक्स लेनी है, बुक्स लेनी है, कुछ भी अगर परचेज करना है, तो बस बिना सोचे समझे Y297 कोड का यूज करिए और बैच को परचेज कीजिए। ये मेरा कोड है। इन किसी भी बैच में, यानी कि एसएससी के आप कोई भी बैच लेते हैं, एसएससी के अलावा एसएससी एमटीएस का महापैक, जीडी का महापैक, सीएचएसएल का महापैक, सीजीएल का महापैक, कोई भी बैच अगर आप परचेज करते हैं तो बस आप Y297 कोड का यूज करके बैच परचेज कर सकते हैं। कुल मिला के एक सिंपल सी बात, अड्डा 247 से एप्लीकेशन से कुछ भी परचेज करना है तो बस इस कोड को याद रखना है। ये कोड क्या है? Y297। बाकी मिलेंगे कल प्रातः 10 बजे। मैथ्स की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ये गारंटी है। लेकिन अगर पूरा बैच लेना है तो Y297 कोड लगा के आप बैच ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल। थैंक यू।